Hello students, today we are going to start moment of inertia, है ना। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा था। आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, एक ऐसे बॉडी के बारे में जिसका मास थ्रू आउट द बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले हमने क्या देखा था, सपोज पॉइंट मास के लिए कि सपोज यहाँ से कोई m मास का एक पार्टिकल है और वो r डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आपने क्या देखा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। उसी तरीके से ऐसा m1 बोल दो तो m1 r1 स्क्वायर। उसी तरीके से कोई पार्टिकल अगर m2 मास का r2 डिस्टेंस पे है तो उसके लिए आपने I2 क्या बोला था, I2 इक्वल्स टू m2 r2 स्क्वायर। तो अब हम पॉइंट मास के बदले कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, कंटिन्यूअस मास के लिए कैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सपोज ये मैंने मान लिया कि ये कोई बॉडी है जिसका मास थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे बॉडी पे इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसको सपोज आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, या मैंने सपोज इस पॉइंट के अबाउट इसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया सपोज, ठीक है। तो अब इस एक्सिस के अबाउट सपोज मैं इसका नाम AD दे देता हूं, तो IAD क्या होगा इस पूरे बॉडी का। तो अब यहां पे हम कैसे करेंगे, सपोज मैंने इस पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लिया, एक छोटा सा मास ले लिया जिसको सपोज मैं क्या बोल दे रहा हूं, DM बोल दे रहा हूं, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे है सपोज। उसी तरीके से एक और मास ले लिया सपोज DM, ये जो है r2 डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से बहुत सारे मासेस ले लिए, DM जो r3 डिस्टेंस पे है। ऐसे हजारों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ DM आएगा, ठीक है। तो इस वाले का मोमेंट ऑफ, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। चूंकि बहुत छोटा सा मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा होगा, काफी छोटा होगा। DI वो इक्वल हो जाएगा DM r1 का स्क्वायर। फिर इसके लिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI इक्वल्स टू DM r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। आप ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालोगे, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालोगे। तो बेसिकली सबको लास्ट में ऐड कर दोगे, DI प्लस DI प्लस DI। इसी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इंटीग्रेट कर देते हैं हम। तो DI इक्वल्स टू DM r1 स्क्वायर, DM r1 स्क्वायर प्लस DM r2 स्क्वायर प्लस DM r3 स्क्वायर। इसी को हम प्लस करके इनफाइनाइट पार्टिकल्स को न लिखकर इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, कोई भी एक कंटिन्यूअस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यहां से क्या जाएगा, I इज इक्वल्स टू DM r स्क्वायर। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी, एनी कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके सिमेट्रिक फिगर्स या जो भी डेली यूजेज में आते हैं उसके, उस पार्टिकल्स के लिए हम करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अब मैं आपको बताऊंगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे भाई। एक रॉड है, तो रॉड कैसा बॉडी है, वन डायमेंशनल बॉडी है ना। रॉड कैसा बॉडी है, वन डायमेंशनल बॉडी जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है ना। ये इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा। एक तो आपको क्या बताना है, एक ऐसे रॉड का जिसका मास m मान लेते हैं और जिसका लेंथ l मान लेते हैं। मास m है और लेंथ l है। अब ये एक एक्सिस है, ये एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आपने इसमें इसके अबाउट फिक्स कर दिया। अब आपका ये रॉड किस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने कि सपोज एक एलिमेंटल मास ले लिया, एक एलिमेंटल मास ले लिया जो फिक्स एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पे है, जिसका मास मैंने DM मान लिया, ठीक है। और जिसका थिकनेस क्या मान लिया,
dr मान लिया। इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई एक dm मास का dr थिकनेस का और सेंटर ऑफ मास से या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है r, क्योंकि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए मैं इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा? तो आप बोलेंगे di इक्वल्स टू dm और कितने डिस्टेंस पे है, और इस तरीके के एलिमेंटल मास को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। तो ये पूरे के पूरे रॉड का आ जाएगा। तो अब इसको सपोज मैं यहां पे ला रहा हूं, इस टाइम पे इसका डिस्टेंस कितना है फिक्स एक्सिस से? आप बोलोगे 0। अभी कितना है r, यहाँ पे r से थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे r से थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पे जब आएगा तो ये मास, ये एलिमेंटल मास फिक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? l/2। और इस वाले एंड पे आप क्या बोलोगे? -l/2। तो आपने इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक? -l/2 से l/2 तक। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ गया कि r² और dm दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के फॉर्म में रिलेटिवली इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मास पर यूनिट लेंथ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो कैसे यूज करते हैं देखें। आपने देखा कि l लेंथ में कितना मास है भाई? l लेंथ में m मास है, क्योंकि ये मास m पूरे के पूरे l लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 1 यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? m/l, है ना? इसको लैम्डा से या सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? तो 1 यूनिट लेंथ में m/l। आपका जो है एलिमेंटल मास कितने थिकनेस का लिया आपने, कितने लेंथ का लिया? dr। तो बताइए dr लेंथ में कितना होगा? आप बोलोगे m/l dr। dr लेंथ में कितना होगा? m/l dr। और इसी मास को आपने क्या माना है? आपने माना है dm, ठीक है ना? तो अब यहां पे देखिए आप कैसे करेंगे। तो हमने dm को क्या लिख दिया? अब आपका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में है di इक्वल्स टू -l/2 से l/2 dm r²। तो dm को आपने क्या माना? m/l dr। तो यहां से क्या जाएगा? m/l dr, और यहां पे क्या है? r²। तो यहां लेफ्ट साइड में आ जाएगा di का इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए मास और लेंथ कांस्टेंट है, m/l इज कांस्टेंट, so it will come out of the integration. Now from -l/2 से l/2 it will be r² dr। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, r² dr का इंटीग्रेशन r⁻³ अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। m/l ये आ जाएगा r⁻³ लिमिट लगा देंगे -l/2 से l/2। आंसर आ जाएगा आपका, देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। m/l ये वैल्यू आ जाएगी l³ तो हमने l की जगह l/2 रख दिया, तो इट विल बी 24 माइनस l³/24। तो कितना आ जाएगा? l³/24। तो यहाँ से आ जाएगा m/l यहाँ आ जाएगा l³/12। सो इट विल बी ml²/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है? चलो, तो इसके बाद हम करेंगे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, ठीक है?